within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी 4 ऐसे DIY प्लांटर आइडियाज़ जिससे आप अपने घर को डेकोरेट कर सकते हैं। पहले प्लांटर के लिए देखिए मैंने इस तरह के पॉट्स लिए हैं। ये नॉर्मल पॉट हैं जो हमारे घर में होते हैं सीमेंट से बने हुए, उसी तरह के। और ये जो हाथ की शेप आप इनके ऊपर देख रहे हैं, ये इस तरह की इसके ऊपर बनी हुई आई थी, लेकिन ये उतर गई तो मैंने इसे वॉल पुट्टी से इसके ऊपर फिक्स कर लिया है। और इसके बाद अब मैं इसके ऊपर करूँगी ये ब्लैक कलर का एनिमल पेंट। आप इसकी जगह पर कोई भी एक्रेलिक कलर यूज़ कर सकते हैं। देखिए इस तरह से आप किसी भी प्लांटर को एकदम एंटीक प्लांटर में चेंज कर सकते हैं, चाहे वो मिट्टी से बना हुआ हो या फिर किसी भी वैरायटी का बना हुआ क्यों ना हो। तो इसके ऊपर अच्छे से सिर्फ एक ही कोट हम ब्लैक पेंट की करेंगे, क्योंकि इसकी एक कोट इसके ऊपर सफिशेंट रहेगी। अगर आप इसी तरह के एनिमल पेंट का यूज़ करते हैं तो इसे सूखने के लिए थोड़े से ज़्यादा टाइम की ज़रूरत होती है। इसे सूखने में थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है, तो इसलिए इन्हें पहले ही मैंने धूप में रख लिया था, उसके बाद पेंट किया था और इसको छोड़ा था मैंने पूरे 24 घंटे के लिए। जबकि अगर आप एक्रेलिक कलर का यूज़ करते हैं तो वो मैक्सिमम 30 या 40 मिनट के अराउंड लेता है बहुत अच्छे से ड्राई होने के लिए। तो ये आप पहले से देख लीजिएगा कि आपको कौन सा पेंट यूज़ करना है। उसके बाद जब कम्प्लीटली ड्राई हो गया है, उसके बाद मैंने ये गोल्डन पेंट लिया है सेम, और एक स्पंज ब्रश लिया है इस तरह का जो जूना होता है जिससे हम अपने बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं। अगर आपके पास स्पंज ब्रश है तो आप उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ऐसे रफली इसके ऊपर हमें बस इसे स्प्रेड करना है। और जितना ज़्यादा आप इसको एंटीक बनाना चाहते हैं, यानी आप जितनी डार्कर शेड चाहते हैं उसके हिसाब से आप इसके ऊपर पेंट कर सकते हैं। बस रफली इसके ऊपर इसे मूव करना है, कभी इधर कभी उधर। और हमारे जो नॉर्मल से प्लांटर था वो एकदम एंटीक प्लांटर में चेंज हो गया है। आप किसी भी टेराकोटा पॉट को ले सकते हैं और उसको इस तरह से एंटीक में चेंज कर सकते हैं। अगर हम इसी तरह के एंटीक पीस मार्केट से लेते हैं तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली पड़ते हैं, लेकिन अगर आप इस तरह से घर में कन्वर्ट करते हैं तो वो ना सिर्फ रीज़नेबल प्राइस में हमें मिल जाएंगे, बल्कि जो हमारे घर की हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ें होती हैं वो देखने में और भी ज़्यादा खूबसूरत लगती हैं। ये है मेरा DIY आउल प्लांटर। इसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड करा दूँगी। आप इसको ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसे बनाना बहुत आसान है। आप चाहें तो गोल्डन की जगह पर जो कॉपर कलर आता है उसका भी यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप एक्रेलिक कलर का यूज़ करते हैं तो बस एक बात का और ध्यान रखना है कि बाद में इसके ऊपर वार्निश ज़रूर अप्लाई करें, ताकि इसके जो कलर हैं वो बहुत अच्छे से सिक्योर हो जाएं। आप घर के किसी भी कोने को इससे डेकोरेट कर सकते हैं और कोई नहीं कहेगा ये फिर मिट्टी के गमले हैं। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work? बढ़ते हैं अपने दूसरे DIY की तरफ। देखिए इस तरह के स्वीट बॉक्स हम सबके घरों में आते हैं और हम इन्हें ऐसे ही वेस्ट फेंक देते हैं। मैं बिल्कुल नहीं कहती कि आप प्लास्टिक को खरीद के लाइए, लेकिन अगर घर में है तो प्लीज़ उसे ज़रूर रीयूज़ कीजिए। अब मैंने लिया है एक्रेलिक कलर, ये मैंने कॉपर कलर में लिया है। आपको जो भी कलर पसंद हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। और देखिए ब्रश की हेल्प से हमने इसके ऊपर एक कोट कर लिया है। जब हम फर्स्ट कोट इस तरह से स्मूथ सरफेस के ऊपर करते हैं तो ब्रश के जो स्टोक्स होते हैं वो उसके ऊपर रह जाते हैं, बट डोंट वेरी, जब हम इसके ऊपर दूसरा कोट करेंगे तो ये बिल्कुल दिखाई नहीं देंगे। देखिए फ्रेंड्स, प्लास्टिक रीयूज़ करने का हमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इससे जो हमारा एनवायरनमेंट है वो एकदम साफ़ सुथरा रहेगा। खरीदिए मत, लेकिन जो आपके पास है उसे ज़रूर रीयूज़ कीजिए, ताकि कम से कम छोटा सा योगदान इस पर्यावरण को शुद्ध रखने में ज़रूर दे सकें। इसी तरह का एक छोटा सा कंटेनर था मेरे पास, इसे भी मैंने इसी तरह से पेंट कर लिया है और सूखने के लिए इन्हें छोड़ दिया है। इसे सूखने में बहुत कम टाइम लगता है, लगभग आधे घंटे के बाद देखिए ये कम्प्लीटली ड्राई हो गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, सेकंड कोट इसके ऊपर ब्रश से नहीं करूँगी, बल्कि देखिए इस तरह से एक स्पंज मैंने लिया है, उससे डैब डैब करेंगे, क्योंकि मुझे इसके ऊपर एक स्मूथ फिनिशिंग नहीं चाहिए थी।
मुझे थोड़ा सा जो दाने दाने की फिनिशिंग होती है उस तरह की चाहिए थी। तो इस तरह से हल्का हल्का पेंट हमें लेना है और डैब डैब करके इसके ऊपर इस तरह से टेक्सचर क्रिएट करना है। बहुत आसान है इसको बनाना, किसी तरह का कोई परफेक्शन हमें नहीं चाहिए, छोटे बच्चे भी इसे आराम से कर सकते हैं। तो बस इसी तरह से डैब डैब करना है और कंप्लीटली इसे हमें अच्छे से पेंट कर लेना है। हाँ, इस तरह से स्पंज से जब हम इसके ऊपर कलर करते हैं तो थोड़ा सा कलर ज़्यादा ज़रूर लगता है, लेकिन ये देखने में उतना ही खूबसूरत लगता है। और देखिए, इसके बाद हम इसे कम्प्लीटली ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। उसके बाद जो किनारियाँ होती हैं, देखिए उन्हें इस तरह से आप आराम से पेंट कर लीजिएगा, बहुत ईजिली हो जाती हैं। और अगर इस तरह से आप ना कर पाएँ तो जो ब्रश होता है उसकी हेल्प से भी आप इसकी किनारी को पेंट कर सकते हैं। तीनों कंटेनर को मैंने इसी तरह से पेंट कर लिया है, सुखा लिया है। और अब देखिए, हम इसमें छोटे छोटे सक्लेंट्स लगा देंगे और ये अपने आप में देखने में कितने खूबसूरत लगेंगे। आप इसके अंदर कोई भी सक्लेंट्स ईजिली ग्रो कर सकते हैं। मैंने पहले ही इनके अंदर 2-3 होल कर लिए थे, बस आप भी ड्रेनेज के लिए ज़रूर होल कर लीजिए। कोई भी चाकू या फिर कोई भी ऐसी नोब की जो चीज़ होती है उसको आप गर्म कीजिए, उससे आराम से इसके अंदर होल हो जाएंगे। और देखिए, बिल्कुल वेस्ट से हमारे लिए कितने खूबसूरत प्लांटर तैयार हो गए हैं। इनके ऊपर मैंने इसके बाद वार्निश कर ली थी, वो मैंने शूट नहीं किया है, लेकिन अगर आप एक्रेलिक पेंट का यूज़ करते हैं तो उसके ऊपर वार्निश ज़रूर अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि अगर आप अब इसके अंदर पानी वगैरह डालेंगे तो आपके कलर बिल्कुल ख़राब नहीं होंगे। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? Should I work against the flow, a drop in the ocean so endless, reaching for our moments miles above? I just need one, diving in to all this endless space, falling stars, but still I see you, sweet escape, a lovely start, but letting go's the बढ़ते hardest. हैं अगले DIY की तरफ। देखिए, इस तरह का एक खाली कंटेनर मेरे पास था जिसके अंदर मैंने ये प्लांट लगा दिया था, लेकिन ये देखने में बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लगता था। तो मैंने ली है जूट रोप और ग्लू गन की हेल्प से इस तरह से हम इसके ऊपर इसको पेस्ट कर लेंगे। अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो आप कोई भी हैवी ग्लू से इसके ऊपर आराम से इसे पेस्ट कर सकते हैं, ये आराम से इसके ऊपर चिपक जाती है। पूरे कंटेनर के ऊपर हमें जूट रोप को इस तरह से नहीं लपेटना है, बस इसके ऊपर हम एक बॉर्डर क्रिएट करेंगे। बॉर्डर का जो विड्थ है आप अपने अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से ग्लू गन की हेल्प से हम इसके ऊपर एक छोटा सा बॉर्डर बना लेते हैं। अब मैंने ली है 3 जूट रोप और इसे किसी भारी चीज़ के नीचे इस तरह से दबा लीजिए और हमें बनानी है चोटी। देखिए, चोटी की लंबाई हम उतनी बनाएंगे जितना हमारा कंटेनर है। खूब सारी चोटी बना के हम पहले से तैयार कर लेंगे ताकि हमें इसके ऊपर पेस्ट करने में किसी तरह की कोई दिक्कतें ना आए। देखिए, कुछ इस तरह की। और अब कुछ नहीं करना है, बस ग्लू गन की हेल्प से जहां हमने बॉर्डर बनाया था वहां से और नीचे तक इसे इसके ऊपर स्टिक कर देंगे। आप अगर इस तरह से प्लांटर रेडी करते हैं तो बस कोशिश ये कीजिएगा कि आपका प्लांटर खाली हो, क्योंकि जब हम उससे डेकोरेट करते हैं तो वो हमारे लिए थोड़ा सा ईजी रहता है। क्योंकि मेरा प्लांट इसके अंदर ऑलरेडी लगा हुआ था तो मुझे इसके ऊपर इस तरह से जूट रोप को पेस्ट करने में थोड़ी सी दिक्कतें आई। और देखिए, एक जो पुराना सा ख़राब सा हमारा बॉक्स था, ऐसे ही जो वेस्ट पड़ा हुआ था, वो कितना खूबसूरत लगने लगा है। आप भी इसी तरह से अपने प्लास्टिक का रीयूज़ कर सकते हैं, नए नए आइडियाज़ ला सकते हैं और अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। देखने में ये बहुत सुंदर लगता है क्योंकि ये बहुत स्टाइल प्लांटर्स होते हैं और हर थीम के साथ जाते हैं।
आप किसी भी थीम को क्रिएट कर लीजिए, ये सब थीम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं। देखिए इसी तरह से मेरे पास छोटी छोटी जो जूट रोप नीचे की साइड से बचती थी, उसकी हेल्प से मैंने एक छोटे से प्लांटर को डेकोरेट कर लिया है। अब इसी तरह की चोटी हम बनाएंगे और जो बॉर्डर हमने बनाया था उसके ऊपर ऐसे पेस्ट करेंगे। ये हम नीचे की साइड और ऊपर की साइड दोनों जगह पेस्ट करेंगे। आप चाहें तो इस तरह से डायरेक्ट प्लांटर भी बना सकते हैं और इसकी जगह पर आप इसको एज ए प्लांटर होल्डर भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये चॉइस आपकी है कि आप इसके अंदर डायरेक्ट प्लांट लगाते हैं या इसे प्लांटर होल्डर की तरह यूज़ करते हैं। हम जितनी चीज़ें अपने हाथों से तैयार करके अपने घर को सजाते हैं, वो चीज़ें यकीन मानिए बाज़ार से लाई हुई चीज़ों से ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, क्योंकि ना सिर्फ हमारे इससे पैसे बचते हैं बल्कि जो हमारे इमोशंस होते हैं वो भी उनमें इंक्लूड हो जाते हैं। अब ऊपर की साइड इस तरह से 2 जूट रोप लेंगे, उन्हें आपस में लपेटेंगे और देखिए इस तरह से इसके ऊपर पेस्ट कर लेंगे। और जो ये काला पोर्शन हमें दिख रहा है, जो हमने चोटी बनाई थी, उसे इसके चारों तरफ इस तरह से अच्छे से सिक्योर कर देंगे। अब देखिए देखने में ये थोड़ा सा नीचे की साइड से ख़राब दिख रहा है, तो जैसी चोटी हमने ऊपर लगाई थी सेम उसी तरीके की हम नीचे भी पेस्ट कर देंगे, ताकि ये अच्छे से नीचे से टाइटली सिक्योर भी हो जाएगा और देखने में भी खूबसूरत लगेगा। तो दोनों प्लांटर हमारे बनके रेडी हो गए हैं और जो बेकार एकदम वेस्ट सामान था उससे हमने एक खूबसूरत सा DIY डेकोर तैयार कर लिया है। और देखिए बनने के बाद ये कितना खूबसूरत लगा। Deep within, here we go, but somehow I'm caught in the middle. Is this the end before we've even begun? तो फ्रेंड्स इस तरह की वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करके आप अपने घर को डेकोर कर सकते हैं। आपको कैसी लगी वीडियो कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिर मिलूँगी आपसे, तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। बाय।